अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नरगिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरगिस सिद्दीकी। फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं नैनीताल के लिए। तो कैब बुक कर दी और कैब आने वाली है और फिर हम लोग कैब पकड़ के निकल गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी 12:20 की। तो हम लोग यहाँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए तो हम लोग आ गए थे अंदर रेलवे स्टेशन पे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी और हम लोग मिल गए था क्या बाकी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे वो सब लोग हमें यहीं मिल गए थे। तो 12:20 की जो हमारी ट्रेन थी वो काफ़ी लेट थी, वो 1:45 के करीब थी। तो टाइम ही नहीं पास हो रहा था। यहाँ पे सब लोग तो गर्मी लग रही थी, यहाँ पे बहुत भीड़ थी ना, इस वजह से गर्मी बहुत लग रही थी। तो बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे और यहाँ पे बहुत ट्रेन का इंतज़ार करते करते थक गए यार। कब आएगी ट्रेन? ये देखो बंदर, ये देखो बंदर बैठा है और छोटा सा बेबी लिए हुए देखो, छोटा सा बेबी लिए हुए देखो। एक ये इसके साथ बेबी है और वो एक वो बैठा है ये वाला। और काला काशिफ भाई भी बंदर है। वो बंदर ये है, वो देखो बैठे हुए हैं ये बैठे हुए ये काशिफ भाई भी खड़ा है बंदर। और तुम भी बंदर हो। तो बच्चे इंतज़ार करते करते ट्रेन का बहुत थक गए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड हाई कर रहे थे और ये बच्चे काशिफ और आराम। उसके बाद ट्रेन आ गई थी 1:45 और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। तो ये हिबा बैग खोलने में लगी थी और मुझे सीट बहुत ही ऊपर की मिली थी। तो मैंने एक सीट खाली पड़ी थी जो विंडो सीट थी, तो मैं उस पर लेट गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी और हम बना के लाए थे पूरी और सब्ज़ी, जो कि मैंने रात में नहीं खाई थी, बाकी सब लोगों ने खाई थी। क्योंकि हम खाना खा के चले तो मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं खाया था और मैं सो गई दूसरे की सीट पे। खैर वो रात भर आया नहीं था जिसकी वो सीट थी। और फिर सुबह 5:45 मेरी आँख खुल गई थी और नज़ारा बाहर का देखते हुए वो एंजॉय कर रही थी और हिबा यहाँ पे पड़ी सो रही थी। जिसकी ये सीट थी वो आया ही नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर हुआ था। और अंदर अभी ट्रेन के बहुत अंधेरा था। बाहर सुबह का मौसम देख के दिल खुश हो गया था, क्योंकि ये ऐसा मौसम देखा था बहुत, पता नहीं बहुत टाइम गुजर गया और ये सुबह का सूरज निकलने लगा था। क्योंकि हम लोग तो सुबह 9-10 बजे ही उठते हैं, इससे पहले उठना ही नहीं होता। इसलिए ये मौसम हम लोग देख नहीं पाते और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे इस मौसम को। सूरज निकलता जा रहा था, ऊपर आता जा रहा था। तो ये ग्रीनरी देख के मेरी आंखें तरोताज़ा हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सुबह हो गई थी, धूप आ गई थी ट्रेन के अंदर हल्की हल्की सी। और फिर ये ट्रेन कहीं पे रुकी हुई, तो ये ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा था। ये ग्रीन ग्रीन से जो बाग जैसे दिख रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। अब ट्रेन रुकने वाली और ये यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, ट्रेन की वजह से रुका हुआ था, मतलब गेट। तो रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उल्टी तो नहीं हुई थी, सब लोग अच्छे से निपट गए। और ये हम लोग पहुँच गए थे काठगोदाम। तो ये झील जैसी बह रही थी, यहाँ से पहाड़ दिखने लगे थे। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ से दिख रहा था, ये बहता हुआ पानी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे ये टैंकर खड़े हुए थे। तो अब ट्रेन रुकने वाली है। काठगोदाम हम लोग पहुँच गए हैं। काठगोदाम पहुँचते तो सब रात में सो तो गए थे, लेकिन अच्छे से नहीं सोए थे, तो सब लोग थके हुए थे। और ट्रेन अब अपने स्टेशन पे आ चुकी थी, रुक गई थी। ये ट्रेन पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो रास्ता बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुझे तो विंडो सीट मिल गई थी। हालांकि मेरी ऊपर की सीट थी, तो मैं सोच रही थी एबा को लेके कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी। तो मुझे दूसरी की सीट मिल गई थी और वो बंदा आया भी नहीं। तो बहुत मज़ा आया, मुझे विंडो सीट मिल गई थी। तो फिर हम लोग उतर गए थे स्टेशन पे और हम सब लोग, ये मेरे साथी लोग हैं जो मेरे साथ में आए हुए थे, सब लोग अपना सामान लेके ब्रिज पे चढ़ने लगे थे, क्योंकि उससे चढ़ के दूसरे प्लेट उधर बाहर निकलना था। तो ये सब लोग जा रही, मेरे हस्बैंड सामान लगे, सबका बहुत ज़्यादा सामान हो गया, क्योंकि 5 दिन का हम लोगों का स्टे है वहाँ पे। तो कपड़े 3-3-4 सब लोग 3-3-4 लोग हैं, तो कपड़े सबके बहुत ज़्यादा बैग्स हो गए थे। और हम लोग बाहर जा रहे थे, बच्चे भी हमारे साथ 5 बच्चे हैं और हम 8 लोग हैं और हमारे साथ 5 बच्चे हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 1 और फिर हम लोग बाहर आ गए थे काठगोदाम में। और यहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी बुक करी और वो हमें ले जा रही थी ऊपर। यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, ऊपर जाते हुए इतने ज़्यादा थे कि बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, बड़े भी बहुत परेशान हो गए। मेरी हिबा को बहुत उल्टी हुई थी, मेरे कपड़े सारे ख़राब कर दिए थे। और बाकी जो लेडीज़ मेरे साथ में थी, मेरी देवरानियाँ, उनको भी उल्टियाँ हुई और उनके बच्चों को भी हुई। फिर रास्ते में हम लोग रुक गए थे, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं इतनी चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई थी। रास्ते में बार बार रुक रहे थे हम लोग।
तो यहाँ का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ के पेड़ इतने लंबे लंबे, इतनी ऊंचाई पे। और ये है मेरे देवर जी, तो ये भी बहुत मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते टाइम स्पेंड हो जाए, इसीलिए सब लोग मस्ती कर रहे थे। तो रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। ये लोग बाइक से आ रहे हैं इतने, यहाँ पे ना बाइक से चलने में अलग ही मज़ा है, लेकिन फिर रास्ता नहीं पता है ना, इस वजह से बाइक से चल नहीं सकते। यहाँ पे बाइक्स भी कहते हैं रेंट पे मिलती हैं। यहाँ का मौसम औसम है। यहाँ पे तो बादल भी ज़मीन पे आ गए थे। ये जो कोहरा दिख रहा है ये बादल है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं रोड गोल घुमाओ, उधर से इधर चला गया ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते। तो बहुत ही दिक्कत होती है पहाड़ों में आने से। मज़ा तो बहुत आता है, बस यहाँ के रास्ते जो हैं वो बहुत थोड़ी तकलीफ़ देते हैं। लेकिन फिर इतना हरा भरा नज़ारा देखना है तो फिर कुछ ना तो कुछ तो सहना पड़े। और ये हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो मैं क्या वो गाड़ी वाला जो है सही कर रहा था ड्राइवर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करने लगे, गाड़ी रेडी हो जाती, फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी कर रही थी क्योंकि इतना अच्छा मौसम था। यहाँ पे सारे बादल आ गए थे हम लोगों के पास, ऊँची ऊँची खाइयाँ। और एबा मेरी सो गई थी बेचारी, बहुत थक गई थी, सारे बच्चे बहुत थक गए थे। तो फिर गाड़ी जो है रिपेयर हो गई थी और हम लोग पहुँच गए थे नैनीताल। ये है नैनी लेक का व्यू। यहाँ पे बहुत बादल छाए हुए थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो हमारा होटल जो यहीं पे है, मॉल रोड पे हमें लेना था होटल। तो यहाँ पे बहुत सारी बोटें पड़ी हुई हैं, सब लोग इधर उधर खड़े हुए थे। हम पहली बार नैनीताल आए हैं और मेरे साथी जो लोग हैं वो एक दो बार और पहले आ चुके हैं, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मेरी फ़र्स्ट ट्रिप भी है। फिर हम लोग अपने होटल में एंट्री कर चुके थे। तो यहाँ पे चेंज करके सब हम लोग जो है आराम करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। रात में थोड़ा सोए थे, बहुत तो सोए नहीं थे, इस वजह से सोना था। हिबा अपना मोबाइल देखने लगी, उनका मोबाइल चाहिए था, इसलिए हमने थोड़ी देर मोबाइल थी। और ये मेरा रूम है। हम लोगों ने 2 रूम लिए होते, एक बड़ा रूम है और ये छोटा रूम है जिसमें हमने अपना सामान रखा। इसमें फ़ोन भी था और ये विंडोज़ लगी हुई थी, अंदर बाथरूम भी था। एक प्रॉब्लम थी, इसमें इंडियन टॉयलेट नहीं था। ये कमबोर्ड लगा हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ा मुझे इसके साथ क्योंकि सब वो दूसरे वाले रूम का जो बाथरूम है उसमें भी यही सब था। तो ये रूम में एक डबल बेड पड़ा हुआ था, एक दीवान पड़ा हुआ था। और जो दूसरे वाले रूम है उसमें 2 डबल बेड हैं और एक सोफ़ा था जिसको खोल करके भी हम अपने डबल बेड बना सकते हैं। तो 3 लोग उसमें रह रहे थे, 1 लोग इसमें रह रहे थे। मेरा सामान इसमें रखा हुआ था, मैं सोती उस वाले रूम में थी। फिर मैं आराम करने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी चेंज करके। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा रूम, बहुत अच्छा, लेकिन रेंट भी बहुत ज़्यादा है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कितना ज़्यादा रेंट है इसका, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे आए हुए थे, सैटरडे संडे भी था, रक्षाबंधन भी था, इस वजह से शायद हम लोग इतने महंगे होटल में रुके। क्योंकि बहुत सर्च किया था, कहीं मिला ही नहीं था दूसरा सस्ता रूम, तो हमें यही लेना पड़ गया क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, आराम करने की ज़रूरत थी। फिर थोड़ी देर सोने के बाद यहाँ हिबा मोबाइल देख रही थी, मैं ऐसे कह रही थी थोड़ी देर के लिए सो जाए। तो थोड़ी देर सोने के बाद फिर मैं उठ गई थी, मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि बाकी सारे लोग दूसरे रूम में सो रहे थे। तो फिर मैं निकल गई बालकनी की तरफ क्योंकि मेरे रूम से थोड़ी दूर बालकनी, और ये है मॉल रोड और सामने ये है नैनी लेक। तो बहुत ही नज़ारा बहुत ही अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे बादल, पहाड़ देख के बादल को, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ से दिख रहे थे और पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, वो बादल मैं देख रही थी, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नैनीताल आई और मेरी पहली ट्रिप है, लाइफ की पहली ट्रिप है। मतलब कि हम दिल्ली में बहुत घूमे और लखनऊ में भी बहुत घूमे, लेकिन सुबह से शाम तक 2-3 दिन का ट्रिप कभी प्लान नहीं किया। ये फ़र्स्ट प्लान है जो हम लोगों ने फैमिली के साथ 2-3 दिन का, पूरे 5 दिन का ट्रिप प्लान किया और हम आए हैं नैनीताल। मेरी फ़र्स्ट ट्रिप है नैनीताल। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, वो बाहर से लाए थे क्रीम रोल क्योंकि भूख लग गई थी, इस वजह से कहा थोड़ा सा खा रहे थे, फिर बाहर चलेंगे तब खाना खाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना बहुत था। फिर हिबा के लिए दूध बनाने लगे थे, एक केटल में बाहर से दूध लाए थे क्योंकि हिबा दूध मांग रही थी, तो मैंने इसमें हिबा के लिए दूध बनाया। तो हिबा को भी दिया क्योंकि हिबा को भी भूख लग गई थी। तो क्योंकि हिबा ने रास्ते में बहुत दूध मांगा था और हम लोग बॉटल में करके लाए थे, पिलाया तो था लेकिन पूरा फिनिश हो गया था। उसके बाद हम रेडी हो गए थे। ये मैंने स्कर्ट पहना हुआ था, उसके साथ मैंने हाफ़ टी शर्ट पहनी हुई थी, तो थोड़ी सर्दी महसूस हो रही थी, मैंने डेनिम जैकेट पहन लिया था। और उसके बाद सब लोग रेडी हो रहे थे दूसरे वाले रूम में, हम इस वाले रूम में रेडी हो गए थे। तो ये स्कर्ट मैंने नखा से लिया था और ये डेनिम जैकेट
मैंने अपनी ननद के लेके आई क्योंकि मेरे पास थी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, मौसम में मिली नहीं, बाकी लिए बहुत ढूंढा था नहीं मिली, तो मेरे लिए भी नहीं मिली, तो मैंने सुमैया के ले ली थी। और यहाँ पे बा को भी तैयार कर दिया था, जो बलून खेल रही थी, इनको बहुत ही बलून बलून करती, इसलिए मैंने पूरा पैकेट ले लिया था बलून का, ताकि रास्ते में तंग ना करे। और ये है हमारा रूम में पीली लाइटें सारी लगी हुई थी। तो उसके बाद सब लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को शाम के 6:30 बज चुके थे। और ये था, उसमें एक वार्डरोब भी था जिसमें आप कपड़े प्रेस करके हैंग कर सकते हैं, छोटा सा वार्डरोब था, सामने मिरर लगा हुआ था, और नीचे आप अपने शूज़ वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना पर्स ले लिया था, ये नया पर्स जो मैंने लिया था शॉपिंग में, हम लोग हमने दिखाया था आपको, ये पर्स 300 का मैंने रखा से लिया था, काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा डालने के बाद लुक भी देता है, तो मैंने इसको ले लिया था। फिर हम आ गए थे तो यहाँ बाहर, पे बच्चे सब रेडी हो चुके थे, गए बाकी थे, सब लोग भी रेडी हो गए थे। फिर हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए, हिबा भी उधर मचा रही थी, और फिर हम लोग सब लोग रेडी होकर नीचे जा रहे थे। ये हमारा रूम ऊपर है, तो फिर नीचे उतर के आना होता है, तो फिर सब लोग नीचे जा रहे थे, तो हम लोग आ गए थे बाहर, यहाँ से थोड़ा सी ढाल नीचे उतर के जाना होता है, और हम लोग आ गए थे बॉल रोड पे नैनी लेक के पास। तो सब लोग जा रहे थे कि खाना है हम लोगों को मोमोज़, क्योंकि यहाँ रूम से निकलते ही बाहर होटल के बाहर एक मोमोज़ वाला जो काफ़ी अच्छे मोमोज़ बनाता है, इन लोगों ने बताया। फिर हम लोगों आ गए थे यहाँ साइड में, सब लोगों ने मोमोज़ का, ये हैं मोमोज़, देखने में काफ़ी अच्छे थे, खाने में भी टेस्टी थे, जो पता नहीं कितने के, इस टाइम मुझे याद नहीं कितने के थे ये मोमोज़। एक प्लेट हम लोगों ने मोमोज़ लिया था, खाया था, बहुत टेस्टी थे। और हिबा भी, तो हिबा स्क्रीन पे देख के हाई कर रही थी, क्योंकि मोबाइल देखने पर उनका मुंह बन जाता है, फ़ोटो भी अच्छे से खिंचवाती है, कभी कभी मूड नहीं होगा तो नहीं खिंचवाती है। और ये अरहाम मोमोज़ खाने में जुटे हुए थे, जो कि इनको बहुत पहले से लत लगी हुई थी कि मोमोज़ खाने हैं, मोमोज़ खाने हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग मोमोज़ खा के हम लोग वहाँ से निकल गए थे, हम चले गए थे लेक के साइड में, क्योंकि वहाँ से हम लोग देखना था कि मार्केट किधर लगी हुई। और ये है मेरी देवरानी जी, मेरी दो देवरानियाँ साथ में आई हैं, और एक ननद जी आई हैं, और उनके हस्बैंड 3, बाकी 4 फैमिलीज़ हैं हम लोगों की, 5 बच्चे हैं हम लोग सबके मिला के, सबके मिला के 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड सैटरडे संडे था, और रक्षाबंधन में सब लोग छुट्टियाँ शायद यहीं पे मनाने के लिए आए थे। तो हम जा रहे थे लेक साइड में, जहाँ पे मार्केट लगी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं था, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के निकलते हैं। और यहाँ से ये मार्केट लगी हुई थी लेक साइड में, बहुत सारी मार्केट लगी हुई थी। यहाँ पे ऐसी मार्केट है कि रोज़ लगाते हैं और रोज़ उठा के ले जाते हैं, ये इस टाइप की मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट देखते हुए आगे निकल गए थे। और ये यहाँ पे बहुत वुलन का सामान ज़्यादा था, जैसे शॉल, स्वेटर और ये मफलर्स वगैरह। ये चश्मे की शॉप लगी हुई थी, और ये है लेक साइड, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। तो फिर हम लोगों को लेने थे, भूख लगी थी, भुट्टे खाने थे, यहाँ पे बॉयल भुट्टे और यहाँ पे भुने हुए भुट्टे भी मिल रहे थे। तो मैंने सबसे पहले भुने हुए भुट्टे का ऑर्डर दिया था, कि ताकि जल्दी से भून जाए। ये बॉयल हो रहे थे भुट्टे, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमने पहले लिया था भुना हुआ भुट्टा, उसके बाद एक बॉयल भुट्टा। यहाँ पे ये आंटी भुट्टे भून रही थी सबके, और ये बॉयल कर रहे थे भुट्टों को। दोनों तरह के यहाँ पे भुट्टे मिल रहे थे, सबका प्राइस 50 रुपये। यहाँ पे ना 50 रुपये से कोई चीज़ कम की नहीं है। और ये भुट्टा मेरा मिल गया था, मुझे रेडी हो गया था, तो मैंने आधा खाया था, आधा मेरे हस्बैंड ने खाया था। और यहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह की शॉप लगी हुई, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉपें लगी हुई थी, स्टॉल्स, बहुत हर चीज़ के, ज्वेलरी के, चश्मे वगैरह के। यहाँ पे 250 की सेल लगी हुई थी, यहाँ पे वुलन के स्वेटर्स थे। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी की शॉप है, इयररिंग्स और चेन्स वगैरह की। ये यहाँ का स्पेशल है, जो कि वुडन का बनाया जाता है और उसको पेंट करके डिज़ाइन करके बेचा जाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ एंटिक चीज़ें थी, जो कि हमारे लखनऊ में नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे जो भी था सब हमारे लखनऊ में मिलता है, इसलिए मैंने बहुत ही कम शॉपिंग करी थी। यहाँ पे ये फटी हुई पैंट्स मिल रही थी, हाफ फटी हुई पैंट्स, तो इनको कौन ही पहनता होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत लोग पहनते हैं, मैंने यहीं पे पहने हुए देखा था। और ये आ गई थी नैनी लेक, यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा था। ये पार्क है, यहाँ पे झूले लगे हुए थे, तो यहाँ पे अभी हम लोग झूला झूलेंगे जाके। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, इसमें बहुत घर भी होती है, थोड़ी कुछ घरों में लाइटें जलने लगी हुई हैं, क्योंकि शाम हो गई है, तो लाइटें भी रात में टिमटिमाते हुए लगता है कि कहीं पे सितारे जल रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था यहाँ पे, इतने ऊंचे ऊंचे पे घर, पता नहीं लोग कैसे रहते होंगे यार। अब वो लोग रहते हैं तो उनकी आदत हो गई होगी,
तो फिर हम लोग आ गए थे आगे। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमने का। हम लोग 5 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे इस मैदान में। यहाँ पे ये मस्जिद है, सामने ये मस्जिद है, उसके बाद ये अमर उजाला का ऑफिस है, क्या है कुछ है। उसके बाद इधर चर्च भी है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब पास ही पास में है। इधर से जाते हुए पहले गुरुद्वारा पड़ता, उसके बाद नैना देवी मंदिर है, उसके बाद ये मस्जिद है, उसके बाद ये चर्च है। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादल भी यहाँ पे बहुत आए हुए थे। लग रहा था बस अभी बारिश होने लगी। ये देखने बादल ही बादल हैं यहाँ पे। यहाँ पे पल में धूप आ जाती है, पल में बारिश होने लगती है और पल में बादल आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अजीब देखने को मिली कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा और चर्च सब पास ही पास में। ये चर्च है मंदिर के पास। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं आके। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था कि इस जो सामने मस्जिद दिख रही है, तो जब जुमा या बकरा ईद होती है तो इस ग्राउंड में वो पूरे भर जाते हैं जब उसकी नमाज़ होनी होती है। तो फिर उसके बाद अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, और ये टिमटिमाते हुए जो पहाड़ों पे घर है उनकी लाइटें दिख रही थी टिमटिमाती। और ये नैनी झील है जो इस टाइम पे काफ़ी प्यारी लग रही। तो ये टिमटिमाते हुए घरों से जो लाइटें आ रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रही थी यहाँ पे। और ये पानी में भी लाइटें दिख रही थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और ये हिबा के अब्बू खड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया था, लेकिन अजीब लग रहा था कि यहाँ के लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे। व्लॉग पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे नेट नहीं चलता था, ये प्रॉब्लम यहाँ की थी। रूम पे होते थे तो बिल्कुल नहीं चलता था, वहाँ का वाईफाई भी कनेक्ट किया था, लेकिन जब थोड़ा सा बाहर आते तब थोड़ा बहुत चलता। इस वजह से हम वहाँ पे कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाए थे, इस वजह से, क्योंकि नेट काम नहीं करता था। तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। और व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे क्योंकि ये पहले दिन की व्लॉग है, और आपको आगे भी ऐसे व्लॉग, अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो कंटिन्यू स्टे ट्यून। तो यहाँ पे ये एक शॉप थी जहाँ पे वायर से डेकोरेटिव आइटम्स, घोंसले टाइप ये बने हुए थे जिसमें लाइटें लगी हुई थी, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने ये अपने लिए शॉल पसंद की थी, काफ़ी अच्छी थी वुलन की, तो मुझे पसंद आ गई। कलर भी बहुत प्यारा था तो मैंने ले लिया था। यहाँ पे ये क्रॉक्स बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था, 400-500 से कम नहीं थे। मैंने 200 के नखास में लिए थे और यहाँ पे वही 400 रुपये से कम नहीं था, तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी नखास से। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ हिबा के नाक पे चोट लग गई थी। मेनू देख के मैंने ऑर्डर कर दिया चिकन चंगेज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चिकन चंगेज़ी खाना था। चिकन चंगेज़ी आ गई, ये हमारी रोटी आ गई। हाँ देखने में तो बड़ा निकालिए अपनी प्लेट में डालिए। हाँ डालिए। थोड़ी सी ग्रेवी डालिए, ग्रेवी। बा खाना नहीं खाना है बाबू, बोटी निकाल खाना। बस ठीक है सारा खाना सारा फिनिश हो चुका है, खाना फिनिश, कोल्ड ड्रिंक भी ख़त्म हो गई है, सभी प्लेटें खाली हो गई है सभी। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस अपने होटल, क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से एंट्री करके हम लोगों को ऊपर जाना होता है, ये आगे बाकी लोग जा रहे हैं और पीछे से हम जा रहे हैं। तो होटल ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा महंगा है, उसका बाद में हम बताएंगे आपको। उसके बाद हम जा रहे थे ऊपर, क्योंकि यहाँ से चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऊपर से चढ़ाई चढ़ के और फिर ये सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, और ये सीढ़ियों से हम अपने कमरे में जाएंगे। तो हमारे 2 रूम है, एक छोटा सा रूम है, एक बड़ा सा रूम। पहले हम अपने रूम में आ गए थे, हमारा रूम हो तो चाबी हम मेरे ही पास थी, फिर मैंने चाबी दी तो मेरे हस्बैंड को ले, ये है 39 मेरा रूम, और एक दूसरा है उसका भी कुछ नंबर ऐसा ही है, फ़िलहाल मुझे याद नहीं अभी। तो हम रूम में आके चेंज कर लिया था, चेंज करके हम दूसरे वाले रूम में गए थे जहाँ हमें सोना होता है।
तो इबा का बलून चला गया था बाथरूम में, वो अपना बलून उठाने चली गई थी। फिर मैंने ये दूसरा वाला रूम है, इसमें 2 डबल बेड है और ये सोफ़े का बेड बनाया है, उसमें 3 लोग सोते हैं। और सब लोग सुबह की तैयारी कर रहे थे, अपना कपड़े निकाल रहे थे प्रेस करके, क्योंकि सुबह जल्दी जाना 10 बजे। ड्राइवर को बोल रखा है 10 बजे आ जाएगा। और यहाँ अब्दुल्ला लेटा हुआ था और यहाँ हिबा खेल रही थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।